नमस्कार, आप सुन रहे हैं सागवान एजुकेशन। तो चलिए, ये 4 अलग अलग केस फाइलें हैं। ये 4 सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट सब आपके दिमाग में खिचड़ी बनी हुई है और परीक्षा में सवाल आता है ताम्रवती नगरी कौन सी थी, और आप गणेश्वर सोचकर गलत कर देते हो। बट रिलैक्स, यही तो इन टॉपिक्स का खेल है। ये सीधे साधे तथ्य नहीं है, ये 4 अलग अलग रहस्यमयी केस फाइलें हैं। आज हम इन्हें किताबों की तरह नहीं बल्कि एक जासूस की तरह पढ़ेंगे। आज मैं और आप सब मिलकर इन केस फाइलों को सुलझाएंगे, एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। देखना, सारे फैक्ट्स दिमाग में ऐसे फिक्स हो जाएंगे कि फिर कभी भूलेंगे ही नहीं आप। मतलब ऐतिहासिक जासूसी, ये आइडिया अच्छा है ना? तो हमारी पहली केस फाइल है केस ऑफ द ब्लैक बेंगल्स। एक ऐसा शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहलाता था, लेकिन उसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जहां दुनिया का पहला जुता हुआ खेत मिला, लेकिन वहां के लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। हम कालीबंगा की बात कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। इसकी पड़ताल बिल्कुल जासूस की तरह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्राइम सीन पर। लोकेशन है हनुमानगढ़ जिला, प्राचीन सरस्वती और दृष्टवती नदी का किनारा, जिसे आज हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। अब बताओ, इस छुपे हुए शहर को दुनिया में सबसे पहले सामने कौन लाया? इसे सामने लाए थे एक इटालियन विद्वान थे जिनका नाम है लुइजी पियो टैसिटोरी। उन्होंने सबसे पहले इस जगह को देखा था, पर वो इसके महत्व को समझ नहीं पाए। असली खोज तो आज़ादी के बाद 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, और फिर 1961 से 69 के बीच पीवी लाल और बी के थापर ने इसकी खुदाई पूरी की। अब बात करते हैं कि इस शहर के नाम के पीछे का राज क्या है। कालीबंगा ही क्यों? लेकिन ये तो आसान है। इसका मतलब है काली चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ खुदाई में काली चूड़ियाँ निकली थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा कालीबंगा, मतलब काली चूड़ियाँ। और ये काली चूड़ियाँ तांबे की बनी हुई थी, संख्या में बहुत सारी थी। अब आते हैं उन सबूतों पर जो इस केस को सबसे अनोखा बनाते हैं। मैं तुम्हें एक एक करके सबूत बताता हूँ, तुम उनका मतलब निकालना। सबूत नंबर 1, दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत। और जुताई भी ऐसी वैसी नहीं, ग्रिड पैटर्न में, यानी आड़ी तिरछी, जैसे आज भी चना और सरसों एक साथ उगाते हैं। सबूत नंबर 2, एक ही लाइन में बनी 7 अग्नि वेदिकाएं जिनमें जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। ये किसी तरह की यज्ञ या पशु बलि की तरफ इशारा करते हैं। सबूत नंबर 3, एक बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छेद मिले। पुरातत्वविद इसे दुनिया की सबसे पुरानी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का प्रमाण मानते हैं। सबूत नंबर 4, घरों से गंदा पानी निकालने के लिए लकड़ी को खोखला करके बनाई गई नालियाँ। ऐसा जुगाड़ और कहीं नहीं मिला। सबूत नंबर 5, यहाँ से भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है 2600 ईसा पूर्व में आए भूकंप ने इसको तबाह कर दिया था। मतलब वो लोग हमसे 4500 साल पहले ही मल्टी क्रॉपिंग सर्जरी और यज्ञ जैसी चीज़ें जानते थे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर वे इतने एडवांस थे तो उनके घर कच्ची ईंटों के क्यों बने थे? इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती कहते हैं। यही तो इस केस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। शहर का नक्शा तो एकदम प्रयोजित था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं,
जिसे ऑक्सफोर्ड पैटर्न कहते हैं। शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक दुर्ग और एक निचला नगर, और दोनों की अपनी अलग अलग सुरक्षा दीवारें थीं, लेकिन फिर भी मकान कच्ची ईंटों के थे। हालांकि नालियों और कुओं पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि कालीबंगा एक ऐसा शहर था जो दिमागी रूप से बहुत अमीर था, पर शायद संसाधनों में थोड़ा गरीब, और यहाँ से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली जो इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से करती है। और एक अनसुलझा रहस्य भी है, उनकी लिपि जो मोहरों पर मिली है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, पर आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, पहली फाइल तो हमारी सुलझ गई। अब दूसरी फाइल की बात करते हैं। दूसरी फाइल है द केस ऑफ द कॉपर डीलर। एक ऐसी सभ्यता जिसके कई नाम थे, जैसे कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हो, ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट। हाँ, यही तो आड़ है। उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, बेड़च या आहड़ नदी के किनारे। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, और बाद में RC अग्रवाल और HD सांकलिया जैसे बड़े जासूसों ने इस पर काम किया। अब इसके सबूत देखो, ये कालीबंगा से बिल्कुल अलग है। सबूत नंबर 1, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन इनके घर मजबूत थे, नींव पत्थरों की और दीवारें मिट्टी की। सबूत नंबर 2, एक ही घर में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, एक पर तो इंसान की हथेली की छाप भी है। सबूत नंबर 3, यहाँ के लोग चावल से परिचित थे और अनाज रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था। एक घर में इतने सारे चूल्हे, इसका मतलब संयुक्त परिवार प्रचार, सब लोग साथ मिलकर रहते और खाते थे। ये तो हमारे आज के समाज जैसा है बिल्कुल। और उनका मुख्य धंधा तांबा गलाना और उसके उपकरण बनाना। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सबूत है उनका इंटरनेशनल कनेक्शन। यहाँ से 6 तांबे के सिक्के मिले, जिनमें यूनानी देवता अपोलो का चित्र है, और एक बिना हत्थे का जलपात्र मिला है जो ईरानी शैली का है। मतलब 4000 साल पहले उदयपुर के एक गांव का यूनान और ईरान से ट्रेड कनेक्शन था। याद रखना तो बहुत मुश्किल है ना, लेकिन आप आज़ाद के अपोलो और बैराट के मेनेंडर में कंफ्यूज हो जाते हो ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर समझना और इतने सारे फैक्ट याद रखना सच में मुश्किल लगता है ना आपको डर भी रहता है कि आप एग्ज़ाम में सब गड़बड़ कर दोगे। आप भी ये सोच रहे होंगे कि काश कोई तरीका होता जिससे आप इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाते। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैंने तो लाखों स्टूडेंट्स के मन की बात कह डाली, और इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए ही तो है हमारा सीक्रेट वेपन, हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ आपको इस कहानी की पूरी PDF हस्तलिखित नोट्स के रूप में मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक बायो में दी हुई है, और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो तीसरी फाइल पर चलते हैं। तीसरी फाइल है द केस ऑफ द कॉपर सिंडिकेट। हमने देखा कि कालीबंगा वाले तांबा इस्तेमाल कर रहे थे, आहड़ वाले उसे गला रहे थे, पर यह तांबा आ कहाँ से रहा था। इस केस का मास्टरमाइंड है गणेश्वर। गणेश्वर कांतली नदी के किनारे। इसे तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं
की जननी और पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इसकी खोज 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने की थी। अब इसके सबूत देखते हैं, ये सबसे अलग है। सबूत नंबर 1, यहाँ से मिले तांबे के उपकरणों में 99% शुद्ध तांबा था, मतलब कोई मिलावट नहीं, सीधा खेतड़ी की खानों से माल आता था। सबूत नंबर 2, यहाँ घर से लेकर बाढ़ से बचने के बाद तक सब कुछ सिर्फ पत्थरों से बना है, ईंटों का इस्तेमाल 0 है। सबूत नंबर 3, यहाँ से हजारों तांबे के उपकरण मिले हैं, लेकिन सबसे खास है मछली पकड़ने के कांटे। इससे पता चलता है कि कांतली नदी उस समय सूखी नहीं थी, बल्कि पूरे साल बहती थी। तो इसका मतलब गणेश्वर एक सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी सभ्यताओं को तांबे की सप्लाई करता था। गणेश्वर के बिना शायद हड़प्पा का कांस्य युग इतना चमकता ही नहीं। अब आखिरी केस फाइल, ये सबसे दिलचस्प होने वाली है। ये है द केस ऑफ द टाइम ट्रेवलर। ऐसी जगह जहाँ इतिहास की कई परतें एक साथ मिलती हैं। बैराट, प्राचीन नाम विराटनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मतलब महाभारत वाला विराटनगर, जहाँ पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास भी बिताया था। मुझे याद है युधिष्ठिर कंक नाम के ब्राह्मण बने थे, भीम बल्लभ नाम के रसोइये और अर्जुन बृहनला नाम के नृत्य शिक्षक। आ रहा है मज़ा? अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या सबूत मिले। सबूत नंबर 1, मौर्य काल में 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी पर, मतलब बीजक की डोंगरी से अशोक का भावुक शिलालेख खोजा। अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा। ये इकलौता शिलालेख है जिसमें अशोक खुद को मगध का राजा कहता है और बुद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था जताता है। सबूत नंबर 2, बौद्ध धर्म के यहाँ से भारत का सबसे पुराना गोलाकार बौद्ध मंदिर, स्तूप और सोने का कलश यानी स्वर्ण मंजूषा मिला है, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष माने जाते हैं। सबूत नंबर 3, इंडो ग्रीक काल। एक ही बर्तन में बंधी हुई, कपड़े में बंधी हुई 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। 8 पंचमार्क थी और 28 यूनानी शासकों की, जिनमें से 16 सिक्के मशहूर राजा मेनेंडर के थे। मतलब बैराट एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जहां महाभारत, मौर्य, यूनानी और शायद उससे भी पुराने रहस्य दबे। और माना जाता है कि हूण आक्रमणकारी मेहर कुल ने इस जगह को नष्ट कर दिया था। तो हमारी चारों केस फाइलें सुलझ गई। अब एक आखिरी रैपिड फायर राउंड देखते हैं तुम्हें कितना याद हुआ। तो बताओ, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला? कालीबंगा। संयुक्त परिवार के चूल्हे आहड़। ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। अशोक का बाबरू शिलालेख बैराट। इस तरह से सब कुछ याद हो गया ना आपको? अब आपको भी लग रहा होगा कि परीक्षा में आपके 4 नंबर तो पक्के हो ही गए। और सुनो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब अभी करें, जिससे आगे की जो वीडियो डलेगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद।